प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में अग्र पूजा खंड काव्य पर चर्चा करेंगे। ये खंड काव्य प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा जिलों के लिए निर्धारित खंड काव्य है। प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा जिले के जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा में अग्र पूजा खंड काव्य से प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही अग्र पूजा जो खंड काव्य है, इसके संपूर्ण सर्ग की कथा वस्तु को भी आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। तो आइए अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। सारांश: अग्र पूजा खंड काव्य पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु महाभारत तथा भागवत पुराण से अवतरित की गई है। इसमें 5 सर्ग है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। प्रथम सर्ग पूर्वाभास। देखिए, प्रथम सर्ग में क्या बताया गया है। कहा गया है कि प्रथम सर्ग जो है, इसमें पांडवों के जीवन को समाप्त करने के लिए जो दुर्योधन है, वह अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर उसने वहां आग लगा दी। पांडव लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। उधर दुर्योधन ने सोचा कि पांडव जलकर भस्म हो गए, क्योंकि जो दुर्योधन है, उन्होंने लाक्षागृह में आग लगा दी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा, दुर्योधन ने, कि पांडव जलकर भस्म हो गए होंगे। अतः वह स्वतंत्रता पूर्वक दुराचरण करने लगा। द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचकर अर्जुन ने राजा द्रौपद के शर्त के अनुसार मत्स्य भेद किया। मत्स्य मतलब मछली की आंख में जो भेदना था। द्रौपदी से विवाह करने के लिए राजा द्रौपद ने जो शर्त रखी थी कि जो खौलते हुए कड़ाही के तेल में देखकर ऊपर चक्री में जो घूम रही मछली है, उसके बाईं आंख को भेदेगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है, वो पांडवों के जीवन को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, और जो पांडव हैं उनको लाक्षागृह में ठहराकर उसमें आग लगवा देते हैं। और पांडव जो है लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद छद्म वेश में, यानी अपने वेश को बदलकर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। उधर दुर्योधन ने सोचा कि पांडव जलकर भस्म हो गए होंगे उस आग में, और वह स्वतंत्रता पूर्वक बड़े ही आज़ादी के साथ दुराचरण करने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचकर अर्जुन ने राजा द्रौपद, यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन पहुंचते हैं, और वो राजा द्रौपद की जो शर्त है मत्स्य भेदन का, यानी मछली की आंख भेदने का, उस शर्त के अनुसार जो प्रतियोगिता रखी जाती है उसे वो जीत लेते हैं। निराश राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया। जैसे ही वो जीतते हैं, द्रौपदी से उनका विवाह हो जाता है। द्रौपदी आती हैं और वरमाला अर्जुन के गले में डाल देती हैं। यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित होते हैं, द्रौपदी को पाने की लालसा में जब नहीं पा पाते हैं, तो जो निराश राजा होते हैं अर्जुन पर घातक प्रहार करते हैं। परंतु भीम और अर्जुन ने आक्रमणकारी राजाओं को परास्त कर दिया। भीम और अर्जुन दोनों पहुंचे हुए हैं, तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, जो भी आक्रमण करते हैं राजा, उन्हें वो हरा देते हैं। राजा द्रौपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। यहाँ राजा द्रौपदी को अर्जुन को सौंप देते हैं। स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम ने भीम एवं अर्जुन को पहचान लिया। जो छद्म वेश में आए हैं भीम और अर्जुन, तो यहाँ पर उपस्थित जो श्री कृष्ण और बलराम हैं, वह पहचान जाते हैं कि यह भीम और अर्जुन हैं, यानी ये लाक्षागृह से जीवित बच गए हैं। रात को वे उनके विश्राम स्थल पर मिलते हैं। द्रौपद ने पांडवों की वास्तविकता को जानकर उन्हें राजभवन में निमंत्रित किया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती की इच्छा अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। देखिए, पांडव लोग जो हैं वह द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचते हैं, और कुंती जो माँ हैं, उनकी इच्छा अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया।
इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा द्रौपदी द्वारा अत्यधिक दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देख तथा द्रौपदी द्वारा वरण करने की घटना से दुर्योधन चिंतित हो उठा। यहाँ जैसे ही दुर्योधन को पता चलता है कि द्रौपदी का जिससे विवाह हुआ है वो पांडव ही हैं और पांडवों को जीवित जानकर दुर्योधन बहुत चिंतित हो जाता है। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श भी किया। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन जो होते हैं वह कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श भी करते हैं। धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण तथा विदुर की सलाह से पांडवों एवं कौरवों में आधा आधा राज्य बांटने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर के साथ कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण तथा पांडव हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने पांडवों का स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात गुरुजनों से विदा लेकर पांडव कुंती तथा अपनी पत्नी द्रौपदी सहित खांडव वन की ओर चल दिए। यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त होता है। तो आपने देखा प्रथम सर्ग में, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। पांडवों के जीवन को समाप्त करने के लिए दुर्योधन अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता है। पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर वहां आग लगा देता है। पांडव जो होते हैं वो लाक्षागृह से जीवित बच निकलते हैं और छद्म वेश में यहाँ राजा द्रौपदी के द्वारा जो द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा जाता है वहां पहुंच जाते हैं। और दुर्योधन यहाँ सोचता रहता है कि लाक्षागृह में मैंने आग लगा दी है तो पांडव जलकर भस्म हो गए होंगे, और वो स्वतंत्रता पूर्वक बड़े ही निर्भय होकर दुराचरण करने लगता है। और द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और भीम पहुंचते हैं और राजा द्रौपदी की जो शर्त रखी जाती है मत्स्य भेद की, वह उसे भली प्रकार से उस प्रतियोगिता को जीतते हैं। तो द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह हो जाता है और फिर जितने भी निराश राजा होते हैं जो द्रौपदी को नहीं पा पाते हैं वो अर्जुन पर घातक प्रहार करते हैं, परंतु भीम और अर्जुन आक्रमणकारी जितने भी राजा होते हैं उन्हें हरा देते हैं। राजा द्रौपदी ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया और स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम भीम और अर्जुन को भी पहचान जाते हैं और रात में जब विश्राम करते हैं जहाँ पर अर्जुन और भीम, वहाँ जाकर उनसे श्री कृष्ण और बलराम मिलते हैं। द्रौपदी जब पांडवों की वास्तविकता को जानते हैं तो वह उन्हें राजभवन में आमंत्रित करते हैं। पांडव यहाँ से जब द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचते हैं तो कुंती जो माँ हैं उनकी इच्छा अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया जाता है। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा द्रौपदी द्वारा अत्यधिक दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी के द्वारा विवाह हो गया है पांडवों का। यह घटना जब दुर्योधन के पास पहुंचती है तो दुर्योधन बहुत चिंतित होता है। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श भी करता है। धृतराष्ट्र जो होते हैं, धृतराष्ट्र ने भीम, द्रोण तथा विदुर की सलाह से पांडवों एवं कौरवों में आधा आधा राज्य बांटने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। जब विदुर को भेजा गया पांडवों को बुलाने के लिए तो विदुर के साथ कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण तथा पांडव हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर की जनता जो होती है वो पांडवों का स्वागत करती है। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात गुरुजनों से विदा लेकर पांडव कुंती तथा अपनी पत्नी द्रौपदी सहित खांडव वन की ओर चल दिए। यहीं पर पहला सर्ग समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह सर्ग आपको समझ में आया होगा। द्वितीय सर्ग समारंभ देखिए क्या है। खांडव वन में पहुंचकर खांडव वन चल दिए, वहां पर प्रथम सर्ग समाप्त होता है। दूसरे सर्ग का प्रारंभ खांडव वन से होता है। खांडव वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए थे वे सभी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका लौट आए।
श्री कृष्ण के जाते समय पांडव जो होते हैं वो अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा पूर्णतः प्रसन्न थी। वहाँ के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए शिष्यजन शिष्ट व्यवहार करते थे। सभी व्यक्ति बड़ों का आदर तथा छोटों से प्यार करते थे तथा कहीं भी उस श्रृंखलता के दर्शन नहीं होते थे। धर्मराज के सुंदर राज्य की कृति चारों ओर फैली हुई थी। यहीं पर द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। द्वितीय सर्ग समारंभ क्या है कि खांडव वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया। जो भी व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए थे वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण जो होते हैं वो पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण के जाते समय जो पांडव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो है उनके राज्य में उनकी जो प्रजा है यानी जो भी वहाँ पर रहता है वो पूरी तरह से प्रसन्न है, क्योंकि वहाँ के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए जो शिष्य हैं वो आपस में बहुत ही शिष्टता का व्यवहार करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं तथा छोटों से प्रेम रखते हैं। कहीं भी उदंडता के दर्शन नहीं हैं। धर्मराज के सुंदर राज्य की कृति चारों ओर फैली हुई थी। यहीं पर द्वितीय सर्ग भी समाप्त होता है। तृतीय सर्ग आयोजन। अब देखिए क्या है। पांडवों के आपसी मतभेद को शांत करने के लिए, पांडवों में आपसी मतभेद होता है तृतीय सर्ग में, उसी को शांत करने के लिए नारद ने प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी बारी बारी से एक वर्ष तक एक पति के साथ रहे। आपने प्रथम सर्ग में पढ़ा कि माता कुंती के इच्छा अनुसार क्या होते हैं कि पांडवों के साथ द्रौपदी रहने लगती हैं, यानी पांचों भाइयों की पत्नी हो जाती हैं। तो जब पांडवों के बीच द्रौपदी को लेकर आपसी में मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो उसी को शांत करने के लिए जो नारद जी हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि द्रौपदी बारी बारी एक वर्ष तक एक पति के साथ रहे। एक पति के साथ रहने पर यदि दूसरी पति उसे देख ले तो वह पति 12 वर्ष तक वन में रहे। यह जब पांडवों के बीच में कुंती को लेकर द्रौपदी को लेकर मतभेद होता है, तो उसी मतभेद को शांत करने के लिए जो नारद जी हैं वह पांडवों के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि द्रौपदी बारी बारी पांचों भाइयों के पास एक वर्ष तक रहेंगी। इस बीच अगर किसी एक पति के साथ रहती हैं द्रौपदी और दूसरे पति ने अगर उन्हें देख लेते हैं तो वह पति 12 वर्ष तक वन में रहेगा। एक दिन एक तस्कर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजद्वार पर जाकर सहायता मांगी। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए और गायों को छुड़ाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। तभी शस्त्रागार में द्रौपदी तथा युधिष्ठिर को बैठे हुए देखने के कारण अर्जुन जो हैं वो नारद नियम के अनुसार, नारद जी ने जो नियम बनाया है कि दूसरा अगर पति देखेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास होगा, तो नारद नियम के अनुसार अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास होता है, वो वनवास के लिए चल दिए। अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ वह स्थान खांडव वन का जिसे श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक जैसा बनाया था। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए प्रचुर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए तथा बहुत दिनों तक वहां रहे। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े तथा अबाध गति वाला, अबाध मतलब किसी भी कोई भी बाधा न हो ऐसी गति वाला कपिध्वज रथ प्रदान किया। वरुण ने गांडीव धनुष और 2 अच्छे तूणीर दिए। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप दिए। मैदानों ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभयदान देकर बचा लिया। मैदानों ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को गदा भी
प्रदान किया। एक दिन, यहाँ देखिए, एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी पहुँचे। उन्होंने युधिष्ठिर से पांडवों का संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करें, जिससे कि मैं यानी पांडव इंद्रलोक में निवास करूं, फिर तुम भी वहां आ सको। युधिष्ठिर ने नारद जी के माध्यम से संदेश भेजकर श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ बुलाया और राजसूय यज्ञ की बात कही। श्री कृष्ण ने कहा कि आप जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना सम्राट नहीं बन सकते, क्योंकि सम्राट बने बिना राजसूय यज्ञ होना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम जरासंध का वध किया जाना चाहिए। भीम, अर्जुन और मैं गिरव्रज जाकर उसे द्वंद्व युद्ध में मारे। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने भीम से द्वंद्व युद्ध करने का निर्णय लिया। 13 दिनों तक मल्ल युद्ध होता रहा। भीम ने जब जरासंध को थका हुआ जाना तो उसे टांगे पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने जरासंध की टांगे बीच में से चीर दी। जरासंध का क्रियाकर्म करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया गया। सहदेव तथा कैद से मुक्त राजाओं ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्ण ने धर्मराज से विदा ली। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। सारा भारतवर्ष युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। संपूर्ण देश समृद्ध बन गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। यहीं पर तृतीय सर्ग समाप्त होता है। चतुर्थ सर्ग जहां प्रस्थान करते हैं अर्जुन। जब अर्जुन निमंत्रण लेकर द्वारका पहुंच गए तो उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण से कहा कि पांडव कुल की लाज उनके ही हाथ में है। अर्जुन को विदा कर श्री कृष्ण ने बलराम एवं उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा निमंत्रित हैं। सभा में कुछ भी असाधारण घटना घटित हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना सहित इंद्रप्रस्थ पहुंचे। श्री कृष्ण के आने की सूचना पाकर युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। इसको देखने सारा नगर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण के अतिथि सत्कार को देखकर शिशुपाल तथा रुक्मिणी को ईर्ष्या होने लगी। शिशुपाल तथा रुक्मिणी स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानते थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव विद्यमान था। यही चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी सर्ग से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे आप। यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में काम बांट दिया गया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। सर्वप्रथम पूजन के लिए सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। जब सभासदों के बीच श्री कृष्ण आए तो सभी राजा खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही अपने आसन से न हिला, क्योंकि उसे पहले से ही ईर्ष्या थी, तो वो हिला नहीं। अग्र पूजा के लिए कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, अतः भीम ने सहदेव से कहा कि तुम सर्वप्रथम श्री कृष्ण को और उनके पश्चात समस्त उपस्थित पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सबने इसका अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की निंदा किए जाने पर भीष्म उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल भीष्म के मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित होने की बात को सहन नहीं कर सका। वह श्री कृष्ण की ओर प्रहार करने के लिए दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे रहे। सभा शांत थी। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता, उसी दिशा में उसे श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाफ गया।
श्री कृष्ण ने उससे शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, इसलिए अब तक तेरे द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार को मैंने क्षमा कर दिया। अब कहीं ऐसा न हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सिर काट दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। शिशुपाल वध की यह घटना संपूर्ण खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना है, क्योंकि इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि दुराचरण की भी एक सीमा होती है। दुराचरण का परिणाम अंततः सर्वनाश करने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति को दुराचरण से बचते हुए सदैव सदाचरण को प्राथमिकता देना चाहिए। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अग्र पूजा के कथानक का सारांश लिखिए, यानी अग्र पूजा का पूरा सारांश आप पूरे सर्ग को मिलाकर लिख देंगे कहानी की तरह। अगला है कि अग्र पूजा खंड काव्य के सम आरंभ सर्ग का सारांश लिखिए। तो सम आरंभ सर्ग जो था वह द्वितीय सर्ग था। ये देखिए द्वितीय सर्ग सम आरंभ है, तो इसे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अग्र पूजा खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। कथासार हो या कथा वस्तु हो या सारांश हो, सब एक ही होता है, तो सारांश आपको लिखना है। अग्र पूजा का कथानक या कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, यह भी सारांश ही है। अग्र पूजा के प्रथम सर्ग की समीक्षा कीजिए, यानी पहले सर्ग की समीक्षा आपको अपने शब्दों में करनी है। समीक्षा करते वक्त आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बतानी होती हैं। एक तरह से जैसे आप आलोचना करते हैं, तो उसी प्रकार से आप कुछ बेहतरीन चीज़ों को रखेंगे और कुछ नकारात्मक चीज़ों को भी आप रखेंगे समीक्षा करते वक्त। अग्र पूजा के प्रस्थान सर्ग का सारांश लिखिए। तो प्रस्थान सर्ग जो है वो चौथा सर्ग है, जब अर्जुन निमंत्रण लेकर द्वारका जाते हैं कृष्ण को बुलाने के लिए, तो वो सर्ग है। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर अग्र पूजा सर्ग के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अग्र पूजा कथानक जो है वो 7वां है, जो राजसूय यज्ञ का है। अगला है प्रश्न कि अग्र पूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ का सारांश लिखिए। तो ये आप तो लिख ही लेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्र पूजा खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना का कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे कि अग्र पूजा खंड काव्य में शिशुपाल वध की जो घटना है वो इस खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना है, क्योंकि इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि दुराचरण की भी एक सीमा होती है। दुराचरण का परिणाम अंततः सर्वनाश करने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति को दुराचरण से बचते हुए सदैव सदाचरण को प्राथमिकता देना चाहिए, यानी अच्छा आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथासार या कथानक या सारांश लिखिए। तो अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग जो है वो तृतीय सर्ग है, तो तृतीय सर्ग का आप कथानक लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। तृतीय सर्ग आयोजन सर्ग है, तो उसे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्र पूजा के प्रथम सर्ग यानी पूर्वाभास तथा द्वितीय सर्ग समारंभ की कथा संक्षेप में लिखिए। दोनों को मिलाकर आप संक्षेप में लिखेंगे। अग्र पूजा के आधार पर राजसूय यज्ञ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राजसूय यज्ञ जो है पंचम सर्ग की घटना है। अगला है कि अग्र पूजा के आधार पर शिशुपाल वध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो शिशुपाल वध कैसे होता है अग्र पूजा के आधार पर आप बताएंगे संक्षेप में। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आशा करती हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। साथ ही आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं इसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।